नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। दोस्तों, अगर आप भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपके परिवार में भी महिला है, तो अब मध्य प्रदेश की महिलाओं के खातों में आएंगे 5 से 5,000 रुपए। साथ ही मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर है। सरकार मध्य प्रदेश में 5 बड़ी घोषणा करने वाली है। किसानों के लिए भी एक बड़ी अपडेट आई है। आइए सभी खबरें जानते हैं। आप इस वीडियो को अभी मध्य प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट में उस जिले का नाम जरूर लिखें। आज की पहली खबर है कि लाडली बहना योजना की राशि 5,000 तक बढ़ेगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की राशि को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। मोहन यादव ने शनिवार को कहा कि लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता धीरे धीरे बढ़ाकर 5,000 रुपए की जाएगी। इस राशि को पहले 3,000 फिर 5,000 तक बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस ने जताई आपत्ति, लाडली बहना योजना में राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए 5,000 रुपए तक करने की भी घोषणा की। इससे पहले सीएम मोहन यादव ने बुधनी की चुनावी सभा में यह घोषणा कर दी। सीएम की इस घोषणा पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने सीएम की इस घोषणा को चुनावी नियम कानूनों के लिहाज से अनुचित बताते हुए चुनाव आयोग से इस पर संज्ञान लेने को कहा है। कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की फिर उड़ी अफवाह। मध्य प्रदेश का सियासी पारा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ के दल बदल को लेकर चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ऐसे ही लोकसभा चुनाव से पहले सुगबुगाहट उठी थी कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ दल बदल कर सकते हैं। हालांकि सभी अटकलों पर कमलनाथ ने विराम लगाते हुए कहा है कि वह जीवन भर कांग्रेस की सेवा करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसकी प्रक्रिया साल 2025 के जनवरी महीने से होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों को इस काम को देखने के लिए कहा है। इधर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों के खाली पदों की जानकारी मांगी है। दरअसल अभी प्रदेश में 7 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। खाली पदों पर भर्ती न होने के कारण विभागों के द्वारा आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों से चलाया जा रहा है, जिसको देखते हुए सीएम मोहन यादव ने खाली पदों को भरने का निर्णय लिया है। 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर पीएन मिश्रा ने महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम बताने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि किसी भी मांत्रिक तांत्रिक, दरबार लगाने वाले, पर्ची निकालने वाले, पोथी पढ़ने वाले या अपने को सिद्ध पुरुष सिद्ध माताजी होने का दावा करने वाले को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, यदि वह बता सके कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए अब 1 साल और इंतजार। मप्र में आने वाली 552 इलेक्ट्रिक बसों के लिए अभी 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। पहले इन बसों की डिलीवरी 2025 की शुरुआत में होनी थी, लेकिन केंद्र के पास मप्र के अलावा कई अन्य राज्यों की डिमांड एक साथ आने पर बसों की डिलीवरी अटक गई है। दिसंबर 2023 में केंद्र ने पीएम ई बस सेवा के तहत 57,000 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में 10,000 बसें चलाने की घोषणा की थी। नगरीय प्रशासन विभाग ने 552 बसों की सप्लाई के लिए केंद्र को प्रस्ताव बनाकर भेजा था। इंदौर को 150, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर को 100, ग्वालियर को 70, सागर को 32 बसें मिलनी थीं। एमपी में कांग्रेस विधायक से होगी 2.25 करोड़ की वसूली। मध्य प्रदेश के एक और कांग्रेस विधायक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामला रीवा जिले का है, जहां सेमरिया सीट से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा से 2 करोड़ 15 लाख रुपए की वसूली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विधायक अभय मिश्रा पर उनकी ठेका कंपनी पर अवैध उत्खनन का आरोप लगा है। उमरिया कलेक्टर ने इसे लेकर रीवा कलेक्टर को लेटर लिखा था, जिसके बाद रीवा कलेक्टर तहसीलदार को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। 12, 13 और 15 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित। मध्य प्रदेश में 13 और 15 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनावों को देखते हुए 13 नवंबर को अवकाश घोषित कर दिया गया। ये अवकाश दोनों विधानसभा क्षेत्रों में घोषित किया गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के विजयपुर और सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के चलते 13 नवंबर और कार्तिक पूर्णिमा के चलते 15 नवंबर को अवकाश रहेगा। इंदौर में अगले हफ्ते से महंगी हो सकती है प्रॉपर्टी। इंदौर शहर में पहली बार 1 साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइडलाइन बढ़ाई जा सकती है। नई गाइडलाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइडलाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइडलाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइडलाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261% तक बढ़ोतरी संभव है।
एमपी में 1 जनवरी से लगेंगे ई ऑफिस। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से मैनुअल फाइलें पूर्णतः बंद कर दी जाएंगी। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 100% ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की बात कही है। प्रदेश के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने डिजिटल कार्य प्रणाली में 100% ई ऑफिस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। विभाग के सचिव रघुराज राजेंद्र ने बताया कि ई ऑफिस प्रणाली में अब मंत्री स्तर तक सभी फाइलें और दस्तावेज डिजिटल प्रारूप में संचालित होंगे। बिजली उपभोक्ताओं के लिए 24,000 करोड़ की सब्सिडी। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार पिछले कई सालों से सब्सिडी देते आई है। प्रदेश के घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए चलाई जा रही अनेक योजनाओं के लिए राज्य सरकार बिजली कंपनियों को सब्सिडी दे रही है। प्रदेश सरकार ने इस बार बिजली कंपनियों को 24,000 करोड़ से भी ज्यादा की सब्सिडी दी है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार न केवल हर बिजली उपभोक्ता को लगातार और निर्बाध बिजली दे रही है, बल्कि उनकी समस्याओं का भी तुरंत निराकरण करने पर जोर दे रही है। उज्जैन में उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में लगेंगे 1500 पुलिसकर्मी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उज्जैन आगमन पर उनकी सुरक्षा में 1500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। भोपाल से 1000 पुलिस जवानों का बल उज्जैन आएगा। रविवार को भोपाल से पुलिस जवानों का बल उज्जैन पहुंच जाएगा। रविवार से ही रिहर्सल भी शुरू हो जाएगी। उपराष्ट्रपति धनखड़ 12 नवंबर को आएंगे। दोपहर 3:30 पर उपराष्ट्रपति धनखड़ 12 नवंबर को आएंगे। दोपहर 3:30 पर उपराष्ट्रपति धनखड़ 12 नवंबर को आएंगे। अभा कालिदास समारोह के शुभारंभ समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद शाम 4:20 पर इंदौर के लिए रवाना होंगे। उनके महाकाल मंदिर जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। उनकी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है। दक्षिण दर्शन यात्रा के लिए 16 दिसंबर को चलेगी ट्रेन। तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन 16 दिसंबर को इंदौर से रवाना होगी। ट्रेन इंदौर, देवास, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, संत हिरदाराम नगर, रानी कमलापति, इटारसी, बैतूल व नागपुर स्टेशनों से होते हुए जाएगी। 9 रात व 10 दिन की इस यात्रा में तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। आवारा कुत्तों से संबंधित 1600 शिकायतें निगम के पास पेंडिंग। भोपाल शहर में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां लोग स्ट्रीट डॉग आवारा कुत्तों से परेशान न हो। लोगों का अपने ही इलाके से गुजरना मुहाल हो गया है। हालत यह है कि नगर निगम कॉल सेंटर में स्ट्रीट डॉग की पिछले 6 महीनों में 1596 शिकायतें पेंडिंग हैं, लेकिन निगम अमले ने किया कुछ नहीं। सर्द मौसम में डॉग बाइट के मामलों में बढ़ोतरी होती है। इसके बाद भी निगम प्रशासन का रवैया बेहद ढुलमुल है। शहर में आवारा कुत्तों की संख्या 10 साल में 35,000 से बढ़कर 1,50,000 के पार हो गई है। विजयपुर में निर्दलीय प्रत्याशी के प्रचार से कांग्रेस परेशान। ताजा मामला एक निर्दलीय प्रत्याशी से जुड़ा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत की है और उसे चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि यह प्रत्याशी खुद के लिए और बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है, साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने से मना कर रहा है, इसलिए इसके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। एमपी के 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के इन दिनों अच्छे दिन चल रहे हैं। कर्मचारियों को दिवाली पर न केवल महापर्व मनाने के लिए पूर्व तिथि पर ही वेतन मिल गया, बल्कि राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की उनकी बहुप्रतीक्षित मांग भी पूरी कर दी। हालांकि राज्य के सरकारी अमले का केंद्र सरकार की तुलना में डीए अभी भी कम है, पर बढ़ाई गई राशि का एरियर देकर प्रदेश सरकार उन्हें संतुष्ट रखने के प्रयास में अभी तक सफल रही है। राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों के हित में सरकार जल्द ही एक और कदम उठा सकती है। भोपाल में दिल्ली जैसा प्रदूषण। भोपाल में भी प्रदूषण के हालात अब दिल्ली जैसे हो गए हैं। शनिवार को टीटी नगर में AQI 317, अरेरा कॉलोनी में 323 और पुराने शहर 302 दर्ज किया गया। अन्य कई इलाकों में भी यही स्थिति थी। शहर के चारों ओर खेतों में जल रही पराली के कारण PM 2.5 के कण बढ़ गए हैं। उपचुनाव के बाद होगी कलेक्टर गाइडलाइन की बैठक। भोपाल की कुल 243 लोकेशन में प्रॉपर्टी के रेट 5 से 200% तक रेट बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल होल्ड पर है। सांसद आलोक शर्मा समेत विधायकों और क्रेडाई के विरोध के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इसे होल्ड पर रख दिया। अब प्रशासन सुझाव के लिए जनप्रतिनिधियों की बैठक कर रहा है, जो बुधनी विजयपुर उपचुनाव के बाद होगी। वोटर लिस्ट में 28 नवंबर तक जुड़वा सकते हैं नाम। राजधानी में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं है
या वे एक पते से दूसरी पते पर शिफ्ट हुए हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम शुरू हो गया है। जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी को 18 साल पूरी हो रही है, उनके नाम 28 नवंबर तक जोड़े जाएंगे। दावे एवं आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। विशेष कैंप का आयोजन 10, 16 और 17 नवंबर को होगा। सभी दावे एवं आपत्तियों का निराकरण अंतिम 24 दिसंबर को किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को होगा। एमपी में 5000 लड़कियों महिलाओं ने चलाई तलवार। मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार को अनोखा कार्यक्रम हुआ। यहां 5000 युवतियों महिलाओं ने एक साथ तलवार चलाई। तलवारबाजी का यह प्रदर्शन देख सीएम डॉ मोहन यादव भी खुद को नहीं रोक सके और मंच पर ही अपने दोनों हाथों में तलवार थाम जबरदस्त कलाबाजी दिखाई। नारी शक्ति के तलवारबाजी के वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम शौर्य वीरा में महिला सामूहिक तलवारबाजी प्रदर्शन में एक युवती घायल हो गई। इंदौर की अनमोल मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी द्वारा महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 10 दिन में सोना चांदी के भावों में भारी गिरावट। त्योहारी सीजन में चमकी सोना चांदी की कीमतें त्योहारी लिवाली कम होते ही औंधे मुंह आ गिरी। इनमें गत 30 अक्टूबर को दाम रिकॉर्ड स्तर पर जाने के बाद से लेकर लाभ पंचमी के बीच भारी गिरावट देखने को मिली है। इन 10 दिनों में सोना 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम 2100 रुपए टूट गया। चांदी भी प्रति किलो 6200 रुपए गिरी है। शहर के सराफा बाजार में शनिवार को चांदी के दाम 9,25,000 रुपए प्रति किलो और सोने के 7,82,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। 17 अस्पताल संचालकों को नोटिस कटनी। शहर में नियमों को ताक में रखकर चलने वाली शहर की 8 पैथोलॉजी लैब पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। इन सब के बीच 17 अस्पताल संचालकों को भी नोटिस जारी किया गया है। जो पैथो क्लिनिक चला रहे हैं, उन्हें शुक्रवार को नोटिस जारी करते हुए तत्काल लौटती डाक से अस्पताल में संचालित होने वाली पैथोलॉजी लैब के संबंध में शपथ पत्र मांगा है। जमा न करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ के इस नोटिस से निजी नर्सिंग होम अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है। अब इनमें से कुछ डॉक्टर व अस्पताल प्रबंधन मामले में राहत पाने की जुगत में जुट गए हैं। गुंडों बदमाशों के साथ बीजेपी नेता का जुलूस निकाला। उज्जैन में गुंडों बदमाशों के साथ बीजेपी नेता का जुलूस निकालने पर एसआई समेत 2 पुलिसकर्मी लाइन अटैच कर दिए गए हैं। शहर में शुक्रवार को 3 थानों की पुलिस ने चाकूबाजी की वारदात में शामिल 14 बदमाशों का जुलूस निकाला था। आगे 3 लोग ढोल बजाते हुए चल रहे थे। पीछे पीछे आरोपी को कान पकड़वाकर चलवाया गया था। कोतवाली थाना पुलिस ने कुशलपुरा निवासी विकास करपरिया समेत 6 रिकॉर्डधारी को थाने बुलाकर इस जुलूस का हिस्सा बनाया। विकास भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं। उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों से इसकी सूचना दी। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, उपाध्यक्ष जगदीश पांचाल, भाजपा महामंत्री सत्यनारायण खोईवाल ने एसपी प्रदीप शर्मा से शिकायत की। एसपी ने कोतवाली थाने के एएसआई बबलेश कुमार, प्रधान आरक्षक तरुण पाल और आत्माराम परमार को लाइन अटैच कर दिया है। जीतू पटवारी की श्योपुर कलेक्टर को हटाने की मांग। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से श्योपुर के कलेक्टर किशोर कन्याल को तत्काल हटाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा प्रत्याशी और वन मंत्री रामनिवास रावत के अधीनस्थ रहे किशोर कन्याल को उनके पक्ष में विजयपुर में चुनावी माहौल बनाने के लिए कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा भाजपा के लिए प्रचार करने को लेकर भी आपत्ति जताई है। हवाई अड्डे से उड़ान के लिए बढ़ा एक और कदम। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ढाना। हवाई पट्टी के उन्नयन की स्वीकृति मिलने के बाद अब आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सागर जिला प्रशासन ने ढाना हवाई पट्टी के सर्वे के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। शासन से जल्द ही टीम सर्वे के लिए आएगी और फिर डीपीआर का काम शुरू होगा। ढाना हवाई पट्टी से वर्तमान में चाइम्स एविएशन का संचालन हो रहा है और यहाँ पर देश भर से युवा पायलट बनने के लिए आ रहे हैं। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, रीवा के बाद अब नर्मदापुरम में 7 दिसंबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा। अगले साल मप्र में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भी आयोजन होगा। मोहन यादव ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए विदेश यात्रा पर जाएंगे। मध्य प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम? सर्दी के सीजन के 40 दिन बीत गए हैं, लेकिन तापमान सामान्य से नीचे नहीं आ रहा है। इस बार के मौसम ने लोगों को हैरान कर दिया है। नवंबर के 10 दिन बीतने पर भी सर्दी का असर नहीं दिख रहा। लोग गुलाबी सर्दी तक के लिए तरस गए हैं। इस बीच मौसम विभाग का बड़ा अपडेट आया है कि नवंबर में तेज सर्दी नहीं पड़ेगी। हिंद महासागर पर तटस्थ डाइपोल की स्थिति रहने की संभावना है।
लानीना का असर भी नवंबर के आखिरी और दिसंबर में रहने की संभावना बन रही है। इस कारण दिन और रात का तापमान बढ़ा हुआ है और नवंबर में सर्दी नहीं आई है। इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे के काम ने पकड़ी रफ्तार। इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे का प्री कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने के बाद अब गति दिखने लगी है। पिछले दिसंबर में शुरू हुआ काम अब आकार लेने लगा है। दरियापुर रोड पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए पिलर खड़े हो गए हैं। नीचे से दरियापुर रोड जाएगा। इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेस हाईवे 15,000 करोड़ का है, जिसमें 768 किलोमीटर की सड़क मध्य प्रदेश के खंडवा बुरहानपुर से होकर जलगांव से नांदेड़ होकर महाराष्ट्र तेलंगाना तक जाएगी। इसमें बुरहानपुर से इच्छापुर तक की सड़क भी बनेगी। पूरा रोड इंदौर तेजाजी नगर से शुरू होकर खरगोन, बलवाड़ा से, धनगांव से, बोरगांव से बुरहानपुर, इच्छापुर से जलगांव के मुक्ताई नगर से होते हुए आगे जाएगी। अभी बोरगांव से धनगांव का काम लगभग पूरा हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौने जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।